तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों पिछले वीडियो में धातु के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। इस वीडियो में अधातु से लेकर उप धातु से लेकर मिश्र धातु तक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक को टच करेंगे, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ पर अधातु क्या होता है, अधातु के भौतिक गुण क्या होते हैं, उप धातु क्या होता है, उप धातु के भौतिक गुण क्या होते हैं, सक्रियता श्रेणी किसे कहा जाता है, मिश्र धातु क्या होता है, संचारण क्या होता है, 24 कैरेट सोना का मतलब क्या होता है, और यहां पर ध्वनिकता या ध्वनिक क्या होता है। ये सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो से बहुत सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाला है। समय को बर्बाद नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभिनव कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं ध्यान लाइन एक्स के इस यूट्यूब चैनल में। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि अधातु क्या है। तो देखिए, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋण आयन बनाने की क्षमता रखते हैं वैसे पदार्थ को अधातु कहते हैं। देखिए, हम लोग पहले धातु के बारे में पढ़े थे। धातु क्या होता है कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाने की क्षमता रखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। अधातु ठीक उसका उल्टा है कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋण आयन बनाने की क्षमता रखते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं अधातु। अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्राही होती है और अधातुएं की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। कुछ अधातु के नाम हम लोग जान लेते हैं, जैसे कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ये जो है ये क्या है, आपका अधातु है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋण आयन बनाने की क्षमता रखते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि अधातु के गुण क्या हैं, क्या होता है अधातु का गुण। तो देखिए, मुख्य रूप से अधातु के गुण निम्नलिखित होते हैं। सबसे पहला गुण है कि अधातु चमकीला नहीं होता है। अब देखिए, अधातु चमकीला नहीं होता है। जैसे धातु का हम लोग गुण पढ़े थे ना पिछले वीडियो में कि धातु चमकीला होता है, ठीक उसका अपोजिट है कि अधातु चमकीला नहीं होता है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन? कि अधातु में एक पदार्थ होता है जो चमकीला होता है जिसका नाम है आयोडीन। मतलब अपवाद है इसमें कि आयोडीन एक ऐसा पदार्थ होता है जो चमकीला होता है। वैसे अधातु चमकीला नहीं होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है। केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन है, ठीक है, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन है। कोटा फैक्ट्री वाला हमको डायलॉग याद आ जाता है। वो बच्चा होता है ना, कहता है कि ये एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन। तो यही चीज है कि इसमें भी एक एक्सेप्शन है। क्या कि अधातु तो वैसे चमकीला नहीं होता है, लेकिन आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो चमकीला होता है। ठीक है। अगला है कि धातुएं विद्युत का कुचालक होती है। अधातुएं विद्युत का क्या होती है, कुचालक होती है। और उसके बाद है कि जो अधातु होता है वो तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ये तीनों अवस्था में हमारा अधातु पाया जाता है। अब चलते हैं, नेक्स्ट है इसका, अधातुएं आघात वर्धनीयता नहीं होती है। क्या आपको आघात वर्धनीयता के बारे में पता है? नहीं पता है, पिछला वीडियो जाकर देखिए, पूरा डिटेल्स में बताएं कि आघात वर्धनीयता क्या होता है। लेकिन इस वीडियो में भी थोड़ा सा बता दे रहे हैं। वे पदार्थ जिसको पीट कर एक चदरा बनाया जा सकता है उसको मतलब आघात वर्धनीयता। जैसे कि धातु को पीट कर एक चदरा के रूप में बनाया जा सकता है ना, उसी को आघात वर्धनीयता बोला जाता है। तो अधातु को पीट कर चदरा के रूप में नहीं बनाया जा सकता है, एक पतला चदरा नहीं बनाया जा सकता है, तो इसीलिए यह आघात वर्धनीयता नहीं होता है। जिसको पीटने पर यह टूट जाता है, यह भंगुर होता है, इसके लिए ये टूट जाता है, ये मतलब भंगुर होकर बिखर जाता है, ये अधातु होता है। तो हम लोग बात करेंगे कि अधातु जो होता है वो आघात वर्धनीयता नहीं होता है। अगला है कि अधातु को खींचकर पतली तार के रूप में नहीं बदला जा सकता है। अधातु को खींचकर पतली तार के रूप में नहीं बदला जा सकता है, ताकि ये तन्य नहीं होता है। अब तन्य का मतलब पिछले वीडियो में तन्यता आपको पढ़ाए थे, याद है? तन्यता, तो ये अधातु तन्यता नहीं होता है। तन्यता का मतलब कि वे पदार्थ जो पदार्थ को खींचकर एक तार के रूप में बना दिया जाता है ना, उसी को तन्यता बोला जाता है। तो यहाँ पर अधातु को खींचकर एक तार के रूप में नहीं बदला जा सकता है, इसलिए ये तन्यता नहीं होता है, मतलब तन्य नहीं होता है। ये था हमारा अधातु का गुण। अब डायरेक्ट बात करते हैं दोस्तों कि उपधातु क्या होता है। उपधातु क्या होता है? देखिए, वे पदार्थ
जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण विद्यमान रहते हैं, वैसे पदार्थ को यहां पर हम लोग बोलते हैं उपधातु। फिर से बात कर लेते हैं, कौन? वो पदार्थ जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण विद्यमान रहते हैं, वैसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे? उपधातु बोलेंगे। जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये सारा जो पदार्थ है इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण विद्यमान रहते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? उपधातु कहा जाता है। समझ में आया? उपधातु क्या होता है? वे पदार्थ जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण विद्यमान रहते हैं, वैसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे? उपधातु कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि उपधातु के गुण क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला, उपधातु के मुख्य रूप से दो प्रकार के गुण होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला गुण जो होता है कि ये एम्फोटोरियम ऑक्साइड बनाते हैं, और दूसरा है कि ये अर्धचालक का भी गुण रखते हैं। कौन? उपधातु। तो उपधातु का गुण क्या है? कि यह एम्फोटोरियम ऑक्साइड बनाते हैं, और दूसरा है कि इसमें अर्धचालक के भी ये गुण रखते हैं। ये इसका आपका गुण हो गया उपधातु का। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सक्रियता श्रेणी क्या होता है? सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। देखिए, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करने की श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। बहुत ही आसान है। देखिए क्या है, धातुओं को उनके क्रियाशीलता के आधार पर घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने की श्रेणी को हम लोग क्या बोलते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। मतलब धातु को क्या, क्रियाशीलता के आधार पर उसका बढ़ता या घटता श्रेणी जो है, उसी को व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया होती है, वो श्रेणी बैठाने की जो प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया को सक्रियता श्रेणी के नाम से जाना जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिश्र धातु क्या है? तांबे के मिश्र धातु के उदाहरण दें। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मिश्र धातु क्या है? तांबे के दो मिश्र धातु के उदाहरण दें। सबसे पहले जानते हैं, किसी धातु में अन्य धातु या अधातु की निश्चित मात्रा मिलाकर उससे इच्छित गुण धर्म वाली मिश्र धातु प्राप्त की जा सकती है। फिर से बात करते हैं, क्या हुआ? देखिए, किसी धातु में अन्य धातु या अधातु की मात्रा को मिलाकर, मतलब एक निश्चित मात्रा में मिलाकर एक इच्छित गुण धर्म वाली मिश्र धातु को प्राप्त किया जा सकता है। इसी का था क्वेश्चन। तांबे के दो मिश्र धातु निम्नांकित हैं, पीतल और कांसा। पीतल और कांसा क्या है? तांबे का दो मिश्र धातु है। तो फिर से बात कर लेते हैं कि मिश्र धातु क्या होता है। तो देख, धातु या अधातु की एक निश्चित मात्रा को मिलाकर उससे एक इच्छित गुणधर्म वाली मिश्र धातु को प्राप्त किया जा सकता है, इसे ही मिश्र धातु कहते हैं। और पीतल और कांसा तांबे के मिश्र धातु के उदाहरण है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। संक्षारण क्या है? देखिए, जब धातु की सतह जल या वायु या आसपास के अन्य पदार्थों से प्रवाहित होती है, मतलब उसी प्रभावित होने की घटना को यहाँ पर धातु का संक्षारित होना कहते हैं, और इसी को ही संक्षारण कहा जाता है। देखिए, फिर से बात करते हैं। कोई धातु है, वो जल या वायु से प्रभावित हो रही है, या उसके आसपास जो कोई पदार्थ है उससे प्रभावित हो रही है, तो उसी घटना को हम लोग क्या बोलेंगे? संक्षारण बोलेंगे, या बोलेंगे कि धातु संक्षारित हो रहा है। जैसे गोल्ड तथा सिल्वर जैसी उत्कृष्ट धातुएं सुगमता पूर्वक यहां पर संक्षारित नहीं होती है। सुगमता पूर्वक मतलब आसानी से क्या होता है कि संक्षारित नहीं होता है। कौन धातु? गोल्ड तथा यहां पर क्या नाम है? सिल्वर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि संक्षारण क्या होता है। कि देखिए, धातु को जल या वायु से अगर प्रभावित हो रहा है तो उसी परिघटना को हम लोग संक्षारण बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 कैरेट सोने का अर्थ क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 कैरेट सोने का अर्थ क्या होता है? आप सुने होंगे कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है ना। तो देखिए क्या, देखिए शुद्ध सोना
24 कैरेट का होता है, शुद्ध सोना को 24 कैरेट कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये काफी ज्यादा नर्म होता है, इसलिए इससे आभूषण बनाना मतलब गहने बनाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। आजकल के डेट में 22 कैरेट सोना से गहने का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 22 कैरेट तो सोना होता है और 2 कैरेट अन्य पदार्थ होता है जिसमें पीतल या फिर तांबा होता है। इसको मिलाकर आभूषण को तैयार किया जाता है, ठीक है। 24 कैरेट से आप डायरेक्ट आभूषण को तैयार नहीं कर सकते हैं, ताकि वो काफी ज्यादा नर्म होता है और उससे आभूषण बनाने में कठिनाई होती है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ध्वनिक किसे कहते हैं? ध्वनिक को सोने रस के भी नाम से जाना जाता है। देखिए, जब कोई धातु किसी कठोर सतह से टकराती है तो उसमें एक प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है और इसे ही धातुई ध्वनि कहा जाता है या धात्विक ध्वनि कहा जाता है और इसे ही ध्वनिक कहा जाता है। जब कोई, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप ये अपने स्कूल में देखे होंगे कि घंटी लगाया जाता था ना, घंटी, तो एक पीतल या तांबा का रहता था, उसमें एक लोहा से मारा टन तो बजता था टन और बच्चा सब भागता था फन, ठीक है। तो बच्चा सब कैसे भाग जाता था? मतलब कि जब छुट्टी होता था या टिफिन होता था या घंटी लगाया जाता था, तो वो उससे जो आवाज मिला उसी आवाज को हम लोग बोलते हैं धात्विक ध्वनि। समझ में आया धात्विक ध्वनि क्या होता है? जब धातु किसी कठोर सतह से टकराती है तो उसमें एक प्रकार का ध्वनि उत्पन्न होता है और उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? धात्विक ध्वनि बोलेंगे। दोस्तों बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पूरा का पूरा अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, जितना क्वेश्चन बताएं बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यानलाइन एक्स यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पर जाइए, आपको बिल्कुल फ्री में सारा पीडीएफ मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, आपको आराम से इसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करते हैं। पूरा पीडीएफ जो हम लिखते हैं ना, आप लोग को बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। समय को बर्बाद नहीं कीजिए जाकर, और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले और आपको भी हम अच्छा तरीके से पढ़ा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।